जब भी आप डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो कभी आर्मोल छोटा हो जाता है, कभी आर्मोल बड़ा हो जाता है। तो आज सभी कारण को जानेंगे कि शोल्डर आर्मोल किस तरह से हमारा परफेक्ट आए। तो यहाँ पे आप इस ब्लाउज़ की फिटिंग देख सकते हैं। डीप नेक ब्लाउज़ है ये। यहाँ पे आप देखेंगे ये नेक ब्रॉड भी है और लेंथी भी है, मतलब ये 11 इंच की लंबाई का नेक है। ये काफ़ी डीप और काफ़ी ब्रॉड है, परफेक्ट फिटिंग है। इसमें डोरी आप देख सकते हैं मैंने बांधी हुई नहीं है। मूवमेंट करने के बावजूद भी नेक जहाँ पे था वहीं पे है, कहीं से भी नहीं हटा है। फ्रंट साइड की फिटिंग भी आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं इसी ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग करने के लिए। अस्तर के कपड़े को प्रेस कर लेना है और मेन कपड़े को भी प्रेस कर लेना है। अगर कोई बॉर्डर लेस है उसे हटा देंगे, क्योंकि वो दोबारा लगाई जाती है स्टिचिंग के समय पे। यहाँ पे मैं ब्लाउज़ का नाप लेकर फिर आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो पुराने ब्लाउज़ का कैसे नाप लेते हैं, पुराने ब्लाउज़ का नाप लेकर हम करेंगे कटिंग। तो इसकी लंबाई चेक करेंगे खींच के कपड़े को। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 14.5 आ रही है। अब यहाँ पे इस तरह से चेस्ट साइज़ देखेंगे, हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो 19 आ रही है, मतलब टोटल हम लिखेंगे 38 इंच। ठीक है, फिक्स नाप का बनाएंगे, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी होती है जब आप ब्लाउज़ का नाप लेते हैं। कमर आपको नापनी है आई पट्टी को छोड़ के, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी जो कमर आई है वो 30 इंच के करीब आई है, देख सकते हो आप। 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाजू की लंबाई 8.5 है। बाजू की गोलाई देखेंगे, यहाँ पे 5.5 हो रही है बाजू की गोलाई। अब मेन इम्पॉर्टेंट 3 इंच नीचे इस तरह से लेंगे ऊपर से। यहाँ पे हम लेंगे बाइसेप्स का नाप, या बॉडी पे भी ऐसे ही लेते हैं और सिले हुए कपड़े में भी ऐसे ही लेते हैं। तो बाइसेप्स आया है 7 इंच। ठीक है, आर्मोल 8 इंच होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा होता है आर्मोल, अगर आप नहीं भी नापोगे ना तो भी। तो आप देख सकते हो मैं अब आर्मोल नाप रही हूँ तो यहाँ पे 8 इंच आ रहा है। ऐसे ही मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने आर्मोल नहीं लिया है तो जो बाइसेप्स आया उसमें 1 इंच ऐड करोगे तो आर्मोल आ जाएगा। तो मैं दोनों नाप लेती हूँ, आर्मोल का अलग, बाइसेप्स का अलग। इस जगह पे हम लेते हैं बाइसेप्स। अब नेक की लेंथ लेंगे सीधा, हम तिरछा नहीं नापेंगे, सीधा नापेंगे। तो 10 इंच आ रही है, कस्टमर ने 11 इंच बोला है। फ्रंट की नेक लेंथ 6.5 है, तब पर कस्टमर ने 7 इंच बोला है। कुछ चीज़ें चेंज कराते हैं कस्टमर। तो डीप नेक बोला है कस्टमर ने, 1-1 इंच हमने बढ़ाना है बैक का, 1/2 इंच फ्रंट का। अब इसमें शोल्डर कैसे नापें, तो ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड करना है। आपको स्केल रखना है इस तरह से, बिल्कुल यहाँ से स्केल बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कहाँ तक है ये। अब इस स्केल की सहायता से ही हमने नापना है। इंची टेप को ऐसे रखेंगे स्केल के पास। जो हमारी सिलाई है बाजू वाली वहाँ तक आ रही है 5 इंच, मतलब इसका शोल्डर फ़िलहाल 5 है, लेकिन जब कटिंग हुई होगी तो 6 इंच होगा। 1/2 इंच इधर गया होगा, 1/2 इंच हुक वाली पट्टी जो होती है वहाँ से कम हुआ होगा। कहने का मतलब इसका रेडी 5 है लेकिन ये कटिंग 6 पे हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से आप शोल्डर नाप सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। आर्मोल कैसे नापना है, चेस्ट वाली साइज़ पे आपको स्केल को ऐसे रखना है। फिर आपने जो इंची टेप को लेना है वो स्केल की इस तरह से रखना है यहाँ पे। ये हमारी आर्मोल की लेंथ आ गई है 6 इंच पे, देख सकते हो आप। तो आपको इस तरह से सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेना है। शोल्डर आर्मोल लेने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। 2 ब्लाउज़ एक ही कस्टमर के हैं, एक मैंने कल वीडियो डाला था वो भी सेम ही था, बस नेक अलग था, उसका स्क्वायर था, ये सिंपल है। यहाँ पे मैंने अपनी ओर से ओपन साइड रखी है, अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है। रेडी लंबाई 14.5 है, तो हम 1.5 इंच प्लस करके 16 लेंगे। बिना बेल्ट का ब्लाउज है ये। अब साइड से किनारी का कपड़ा छोड़ देंगे, इसको हमें नहीं लेना है। किनारी को छोड़ के हम 6 इंच लेंगे शोल्डर। देखो छोटी बाजू में कम लोगे चलेगा, बड़ी बाजू में आपको शोल्डर सही लेना होगा, वरना नेक की साइड से खिंचाव करेगी स्लीव और नेक उतर जाएगा। शोल्डर 6 लिया है मैंने, आर्मोल भी 6 लिया है, चेस्ट साइज इसका 38 है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि शोल्डर आर्मोल कई बार छोटा बड़ा क्यों हो जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट, जो भी आपका चेस्ट साइज़ है। तो मैं बना रही हूँ 38 का, तो 38 लेंगे। आपको जितना है आपका उसका 4th पार्ट लेना है। कोई लूजिंग ऐड नहीं करते हैं ब्लाउज़ में, चाहे बॉडी से नाप लो या फिर ब्लाउज़ से। ठीक है, मेरा मेथड तो यही है। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और गाइज़ ये बिना बेल्ट का ब्लाउज़ है, सिंपल ब्लाउज़ है। यहाँ पे आर्मोल पे सेंटर मार्क किया, फिर आपको इस तरह से शेपर से शेप लगाना है। नहीं है तो 1 इंच पे शेप लगा दें। फिर आपको 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करना है, डीप नेक में 1/2 इंच करना है बाहर की ओर तिरछा। ऊपर से सेम रहेगा, बस इस तरह से तिरछा निशान लगा के अब इस पे गोलाई करेंगे।
कॉर्नर बन गया वापस से, उसी पे गोलाई करेंगे। गोलाई सेम करेंगे यहाँ से, ठीक है, नए कॉर्नर पे। ये डीप नेक का मैं बता रही हूँ, इस तरह से आपको गोलाई करनी है। इस जगह तक रहनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आपके पास ये शेपर नहीं है तो आप 1 इंच पे गोलाई करें, फ्रंट की भी बैक की भी, ठीक है। और भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो राउंड सर्कल ले लें, कोई प्लेट ले लें, कटोरी ले लें, उससे गोलाई कर सकते हो, बिगनर हो तो, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब अच्छा होगा। यहाँ पे आप कहोगे डिस्टेंस नहीं है, लेकिन दोनों गोलाई के बीच डिस्टेंस है, ध्यान से देखें आप। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा इसलिए नहीं है बिकॉज ये डीप नेक ब्लाउज़ है, वरना बैक साइड में कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। बस यहाँ तक ही हमें रखना होता है, वरना इस जगह पे बैक साइड में खिंचाव आता है। अगर आप शोल्डर कम लोगे ना तो इस जगह पे खिंचाव आएगा ही आएगा, चाहे आप नेक की विड्थ 2 इंच ही क्यों ना रखो, 1.5 इंच क्यों ना रखो। अब यहाँ पे देखो मैंने नेक की विड्थ 3 इंच रखी है, लंबाई 6.25 रखी है, जो आपका मन करे आप रख सकते हो। नीचे की चौड़ाई मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगी, 3.25 कर दूंगी। जब मैं शेप लगाऊंगी ना तो 3.25 इंच तक कर दूंगी, इस तरह से। अब आपके पास कुछ भी राउंड है उससे कर दें गोलाई, या फिर आपको आती है तो आप बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमने गोलाई कर दी। अब यहाँ पे हम लेंगे साइज़ 3.25 के हिसाब से ले लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम 38 चेस्ट का बना रहे हैं। हैवी साइज़ में हम 4.5 भी कर लेते हैं, बहुत कम है तो 3.5 भी करते हैं। अब बस्ट पॉइंट लेंगे। बस्ट पॉइंट मान लीजिए किसी का 10 है तो 11 इंच पे हम प्लेट डाल देंगे। 1 इंच नीचे प्लेट डालनी है और वस्ट पॉइंट लगा दिया 10 इंच पे। उसी पॉइंट से दूसरी प्लेट 1.5 इंच के गैप पे, उसी वस्ट पॉइंट से तीसरी और चौथी प्लेट 2 इंच के गैप पे। देख रहे हो आप कितना आसान है। एक और आसान तरीका मैं लेकर आऊँगी जो कि बिल्कुल ही नहीं समझ आता है उनके लिए जो बिगनर्स हैं। इससे आसान तरीका तो वैसे नहीं है, पर मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कोई और नया तरीका आपको समझा सकूँ प्लेट डालने का, ठीक है। तो ये हमारा प्लेट डल चुका आर्मोल के पास से भी। अब इसकी कटिंग कर देंगे, बाहर वाले निशान पे करनी है। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे समझानी है आपको कि आर्मोल अगर बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए तो कैसे करना है, किस हिसाब से हमें आर्मोल लेना चाहिए। मैम कहीं पे 5 लेना है, कहीं पे 6 लेना है, ऐसे होता है क्या, ऐसे पूछते हो आप लोग। नहीं, आपको ये इस तरह से मेज़र करना है आर्मोल। जैसे मेरा आर्मोल मुझे 16 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ज़्यादा, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। हाफ़ तो प्लेट में चला जाएगा, हाफ़ ऊपर चला जाएगा, तो मेरा आ गया परफेक्ट 8। अगर ये कम या ज़्यादा होता तो मैं कैसे छेड़ती वो मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए कि मेरा आर्मोल ये बड़ा है एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको हाफ़ इंच ऊपर आ जाना है, ठीक है। ये चीज़ें करनी है। आर्मोल का कोई वो नहीं है एक पक्का मेथड कि भाई परफेक्ट आ जाएगा जो हमने बता दिया। आपको चेक तो करना ही पड़ेगा। देखा आपने, अब ये प्रॉपर 8 आ गया है ना, लेकिन हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, ऊपर हाफ़ इंच जाएगा, हाफ़ इंच प्लेट में जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कवर होता है। फिर भी बड़ा आ रहा है, थोड़ा और ऊपर आ जाओ। कैसे, फिर से देखें, यहाँ से हाफ़ इंच फिर ऊपर आ गए, वापस से जो गोलाई वाले निशान है वापस से लगा लो, ठीक है। गोलाई सेम होती है, बस ये ऊपर नीचे होते हैं। मान लो आपका आर्मोल छोटा है तो नीचे की ओर चले जाओ, थोड़ा बड़ा चाहिए आपको, जितना बड़ा चाहिए नीचे चले जाओ, बस गोलाई सेम होगी 1 इंच पे, चाहे कोई भी ब्लाउज़ हो। बस ध्यान रहे कि अगर आपने नेक की विड्थ 2 लिए, 1.5 लिए, तो यहाँ पे 2.5 इंच आना चाहिए। मैंने तो 3 इंच से ज़्यादा लिए नेक की विड्थ, तो हमारी ये प्रॉब्लम खिंचाव वाली आएगी नहीं। अक्सर खिंचाव इसी पॉइंट पे आता है जो मैंने सर्कल किया है। तो आपका ये 2.5 इंच आना चाहिए। अगर गले की चौड़ाई कम ले रहे हो, मेरी नेक की चौड़ाई ज़्यादा है तो इसे स्पेस मिल जाएगा खुलने के लिए, खिंचाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको ना आर्मोल मेज़र करना पड़ेगा ड्राफ्टिंग करके। और अगर कम ज़्यादा लग रहा है तो ऊपर नीचे आप कैसे करोगे वो मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे खिंचाव ना आए तो आपको क्या करना है, शोल्डर पट्टी अगर मान लो कम लेनी है तो तिरछी गोलाई आएगी, ठीक है। फिर से मैं आपको एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगी कि गोलाई कैसे करनी है। मैं पुराने वाले निशान पे ही कटिंग करूंगी जो मेरे मेन निशान थे। तो मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि आर्मोल ना नापना होता है आपको,
ठीक है। जो आपने बाइसेप्स लिया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो, वो आर्मोल निकल आएगा। अगर आपको आर्मोल का नाप लेना नहीं आता है, बाइसेप्स का नाप लेना तो सिखाया ना मैंने, तो उस तरह से आपको करना होगा। अब बंद वाली साइड से बंद फ्रंट पार्ट को रख देंगे और मैंने किनारे का हिस्सा कट कर दिया है। एज़ इट इज़ ऐसे ही मार्क करना है। हमने यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करना है। मैंने ना हुकाई पट्टी का 1/2 इंच बाहर की ओर निकाला हिस्सा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नेक विड्थ कैसे लें। ऐसे लेनी है आपको नेक विड्थ, जितना हमारा फ्रंट का शोल्डर है वहीं से निशान लगा देना है। हमारी बैक नेक की विड्थ निकल आई, चौड़ाई, ठीक है। और हुक्काई वाली पट्टी की साइड से 1/2 इंच बाहर निकाल के रखना है। अब डायरेक्ट आपको इसकी कटिंग नहीं करनी, आपको क्या करना है, ½ इंच माइनस करना है लंबाई, ठीक है। जितनी हमें 14.5 चाहिए लंबाई, तो 15.5 रहनी चाहिए बैक पार्ट की। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो 14.5 रेडी रखनी है, तो 15.5 हमें कट करना होगा। चौड़ाई भी कम करनी है 1 इंच, कारण 1 इंच इसलिए चौड़ाई कम करनी है, फ्रंट में प्लेट ज़्यादा है बैक में कम, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाता है ना आपका, इसीलिए। अब हमने साइड से 4 इंच लिया और प्लेट की लंबाई ली हमने 5.5 लंबाई लेनी है प्लेट की, इससे कम नहीं लेनी है। कई बार प्लेट की लंबाई कम होती है तो ब्लाउज उठता है और आगे की ओर आ जाता है, पूरा लटक जाता है, ठीक है। अब मैंने गले की लंबाई यहाँ पे 11.5 ली है, 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा हमारा जो नेक है ना जोड़ने में, तो मैंने 11.5 पे मार्क कर दिया है। नीचे की चौड़ाई थोड़ी और बढ़ा दी मैंने, 3.5 के करीब कर दी है। बनने के बाद ये 3.25 बन जाएगा, क्योंकि इसको मैं बिना बुकरम के बनाऊंगी और मैं बुकरम जैसा ही बनाऊंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका नेक तो बुकरम जैसा लग रहा है, तो मैं कपड़े से ही बनाती हूँ। मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है बिना बुकरम का नेक कैसे बनाएं। अब यहाँ पे देखें, प्लेट डालने से नेक हमारा खुलता ही है थोड़ा सा। जैसे ही हमने 1/2 इंच की प्लेट डाली, 1/2 इंच हमारा नेक ऊपर का फैल गया। तो आप ऊपर की चौड़ाई 1.5 ले लो, 2 ले लो, फिर भी साइड को जाएगा ही जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेक चौड़ा है या पतला है। यहाँ से भी कोना निकल आता है प्लेट डालने पे, तो पहले इसकी छटाई कर देंगे हल्की सी। अब आप प्लेट डालोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, कहीं से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो बारीक चीज़ है जिन्हें समझने की ज़रूरत होती है। फिर भी आपका नेक भाग रहा है भाई, उतर रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है उस केस में, 1/2 इंच नेक डाउन करके चलना है। सिर्फ नेक की साइड पे डाउन करना है 1/2 इंच। मुझे तो सीधा रखना है क्योंकि मुझे ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है, आएगी तो मैं भी डाउन कर दूंगी ऐसा, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग होता है। कई बार बहुत ज़्यादा झुके हुए शोल्डर है तो उनका क्या करें, कुछ तो नया करना पड़ता है ना। यहाँ पे अब जब आर्मोल की प्लेट डालेंगे आप, तो यहाँ से देखो आप, ये जगह कोना हमारा उठ गया, मतलब आर्मोल की शेप हमारी हल्की सी ऊपर को चली गई। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे फ्रंट आर्मोल की, यहाँ से हल्का सा, और बाकी हमारी जो शेप है उसको कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से भी तिरछा कर दिया ताकि प्लेट के कोने ना निकले। अब मेन फैब्रिक का प्रिंट एक साइड को दिया गया है, तो इसके हिसाब से ही हमने कटिंग करनी पड़ती है भाई, प्रिंट भी देखना होता है, ठीक है। अब इस तरह से हमने प्रिंट के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। बंद वाली साइड से बंद वाले पार्ट को रखना है। फ्रंट का पार्ट ओपन है, उसे कहीं से भी रख के निकाल सकते हो, पर बैक पार्ट का ध्यान देना है। अब हमने ये भी देखना है कि स्लीव के लिए कपड़ा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। मेरे में तो बच रहा है और थोड़ा जॉइंट लग जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट किया है, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है फिनिशिंग के साथ। कच्चा करने के बाद हम बाद में फिनिशिंग देते हैं इसमें, आपको भी पता है, डिटेल वीडियो देखी होगी तो। अब हमने स्लीव के लिए जॉइंट करना है, तो यहाँ पे जॉइंट आएगा तो मैं जॉइंट वाली स्लीव कट कर लूँगी। पहले नॉर्मल हम अस्तर वाले कपड़े पे स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पे अस्तर में जॉइंट आएगा मेरे, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं 1 मीटर से ज़्यादा अस्तर नहीं लाती हूँ, उसी में मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, चाहे बड़ी स्लीव हो चाहे छोटी। अब हमारी रेडी लेंथ 8.5 है, तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। पलटने वाली बनेगी नीचे की ओर से। 3 इंच पे डाउन वाला मार्क किया जहाँ पे बाइसेप्स का नाप आएगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे गोलाई का आधा 5.5, यहाँ पे बाइसेप्स हमारा कितना था, 14 है तो हम 7 लगाएंगे, 14.5 है तो 7.25 लगाएंगे, 16 है तो 8 लगाएंगे। बाइसेप्स का नाप हो गया। अब हमने देखो जितना बाइसेप्स है ना, उसी में 1 इंच ऐड होके हमारा आर्मोल निकल आता है, जिसको नहीं पता है। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आर्मोल। अब यहाँ से 2.5 इंच लिया हमने।
अब ढाई के बीच में हमने एक निशान लगा दिया और गोलाई करनी है इस तरह से। आपको यहाँ 3 या 3.5 नहीं लेना है, ढाई से ही शुरू कर देना है डाउन करना, ठीक है। यहाँ से वापस शुरू करेंगे गैप देते हुए 1/2 इंच इस तरह से। स्लीव की कटिंग डिटेल में डाली हुई है, आप इसी चैनल पे देखें, बहुत ही आसान तरीका, हर साइज़ की स्लीव कटिंग है एक ही वीडियो में, तो उसे ज़रूर देखें। अब हमने जॉइंट लगाना है 2 पार्ट्स में, तो 2 टुकड़े रख देंगे कपड़े के और इस तरह से रख के कट कर लेंगे। सिलने के बाद जोड़ेंगे, वापस फिनिशिंग देंगे। यहाँ पे आप इसे जोड़ लें फिर गोलाई की कटिंग करें। मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इसकी गोलाई की कटिंग अभी कर दूँगी, ठीक है। आप जब जोड़ लें तब करें इसकी कटिंग, अगर जॉइंट आता है तो। मैं फ़िलहाल अभी कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है ना इस चीज़ की, इसीलिए। हमारी स्लीव की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक पे भी मैंने इसे कट कर लेना है 4 फोल्ड रख के। तो यहाँ पे जॉइंट आएगा इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज़ आपको समझ नहीं आएगा कि बहुत सारे जॉइंट आ जाते हैं कई बार, इसीलिए। तो हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। कई बार कपड़ा कम पड़ता है तो जॉइंट भी लगाना पड़ता है, इसमें जो कपड़े बचे हैं वो जॉइंट लगा देंगे, फिर इसमें पलटने वाली स्लीव को बना के रेडी कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं फिटिंग करना सिखाऊंगी अब आपको, बाकी स्टिचिंग नॉर्मल है, बहुत बार शेयर की है। नीचे तुरपाई पट्टी लगा ली बैक पार्ट में, फ्रंट के दोनों पार्ट में, और हमने बराबर करके इसे रख लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे आई पट्टी छोड़ के फिटिंग। तो यहाँ पे हम 9.5 पे लगाएंगे मार्क, जो कि हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है। कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, मैं अपना मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस साइड आई पट्टी है तो आई पट्टी के हिसाब से करते हैं, आई पट्टी छोड़ के कमर का 4th पार्ट, चेस्ट का 4th पार्ट। इस साइड तो हुक पट्टी है तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, कमर का 4th पार्ट, ऊपर चेस्ट का 4th पार्ट। फिटिंग करने के बावजूद भी हमें रीचेक करना है, ऐसा नहीं है कि फ़िटिंग करके छोड़ दिया अब पहनने के बाद बिल्कुल सही आएगा। कई बार कपड़ा टाइट होता है, पतला होता है, मोटा होता है, कई चीज़ें होती हैं, तो फिटिंग करने के बावजूद भी रीचेक करना है कमर को खोल के कि भाई कमर कितना आ रहा है हमारा, ठीक है। कमर खोलने के बाद बढ़ जाती है, जब भी हम निशान पे सिलाई लगाते हैं, जब खोलोगे तो बढ़ जाएगी। अब एक समस्या इस जगह पे ना टाइट आता है कुछ लोगों को, वस्ट पॉइंट पे, चेस्ट पे, तो क्या करना है, नीचे से 2.5 इंच तक तो हमने नॉर्मल फिटिंग करनी है जो आपकी बॉडी की है। अब चेस्ट साइज़ में कई बार अंतर होता है, किसी की चेस्ट और कमर में 12 इंच का अंतर है, तो उसमें इस केस में क्या करना है, इस तरह से कर्व बनाना है हल्का सा। फुल वस्ट जो है वहाँ पे हल्का सा कर्व देना है। अगर ये ब्लाउज़ आपको पूरी जगह पे ठीक है और कमर पे भी ठीक है, आर्म होल पे भी ठीक है, चेस्ट पे टाइट है, तब ये प्रोसेस करना है। यहाँ से 2.5 इंच तक तो वही फिटिंग, बाकी ऊपर भी 2 इंच वही फिटिंग, बीच में कर्व करना है हल्का सा। कर्व ये नहीं कि नोक निकाल दिया आपने, हल्का सा शेप दे के आपको सिलाई लगानी है इस बस्ट वाले पॉइंट पे, ताकि कस्टमर को कंफर्टेबल महसूस हो, कसा हुआ या दबा हुआ ना महसूस हो, ठीक है। और हुक में भी खिंचाव, गैपिंग महसूस होती है ना, वो इसी कारण से कि भाई चेस्ट पे टाइट है और कमर पे ठीक है। ये जब होता है जब कुछ लोगों की कमर चेस्ट में 10-12 इंच का अंतर होता है। मैंने नॉर्मल सिलाई लगाई है क्योंकि मेरी कस्टमर का नॉर्मल फिगर है, ठीक है। हर किसी का बॉडी साइज़ अलग अलग होता है, कई बार फॉर्मूले से हट के काम करना पड़ता है। बड़ी बाजू आपको बाइसेप्स पे हल्का सा लूज़ पहनना है, यहाँ पे गोलाई का आधा, ऊपर बाइसेप्स का आधा, प्लस 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि हमारी जो स्लीव है वो नेक को खींचे ना। आर्म होल पे हल्का ये स्लीव लूज़ होना चाहिए, ध्यान रहे बड़ी स्लीव हल्की लूज़ पहननी है। मैं यहाँ पे नाप रही हूँ फिर भी हमारी स्लीव थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, वो हमें चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है वो दिख रही है, वो बड़ी ही चाहिए थोड़ी हमें। हमारा बाइसेप्स थोड़ा लूज़ होना चाहिए इस वाले, जब बड़ी बाजू पहनोगे ब्लाउज़ में। अब हमने स्लीव का सेंटर और आर्म होल का जो ऊपर का जो शोल्डर का सेंटर है उस पे पिन अप कर लेना है। अब पिन अप कर लिया, अब बाजू जोड़ने के लिए ऐसे चेक करेंगे जैसे कि हम सिल रहे हैं। इस तरह से आप एक बार रीचेक कर लें कि हमारी ये सिलाई जगह पे बैठेगी या छोटी बड़ी होगी हमारी बाजू। मेरी तो परफेक्ट बैठी है क्योंकि मैंने आर्म होल के हिसाब से ब्लाउज़ को कट किया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हल्की सी बड़ी दिख रही है आपको स्लीव, जब हम इसे बनाएंगे तो हल्का लूज़ जोड़ेंगे, इसी तरह से हमारी स्लीव हल्की बड़ी होनी चाहिए। हल्की सी स्लीव आपको बड़ी लगानी है ताकि लूज़ लूज़ लगाएं, कोई झोल नहीं आएगा, कंफर्टेबल रहेगा। बहुत आसान तरीका है बाजू जोड़ने का।
आप गोल बाजू भी जोड़ सकते हैं, आप सीधी बाजू भी जोड़ सकते हैं। ध्यान रहे सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, ऊपर का भी आर्म होल का भी। देखा आपने, सेंटर ख़राब होगा तो आपका नेक आगे का पीछे जाएगा, पीछे का आगे आएगा। वो कमी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। ब्लाउज़ बनने के बाद कैसा लग रहा है ये तो आप बताओगे मुझे। डीप नेक है, ब्रॉड नेक है, ठीक है, फिर भी ये नेक कहीं नहीं जा रहा है। हल्की सी बाजू लूज़ है फिर भी ये कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि लूज़ पहननी ही है इस तरह के ब्लाउज़ में, नहीं तो वो खिंचाव करेगी और बाजू जो है गले को लेकर भाग जाएगी, है ना। तो ये कारण है। डोरी लगी है पर डोरी कहीं पे भी मैंने बांधी नहीं है, और मूवमेंट करने के बावजूद ये ब्लाउज़ का नेक एकदम फिक्स है। इस तरह से कितना भी हाथ हिला लो, मूवमेंट कर लो, आपका नेक जहाँ पे है वहीं रुका रहेगा। अब आप कहोगे तो डोरी क्यों लगाते हो? मैं ना कस्टमर से डोरी का कोई पैसा नहीं लेती हूँ, इसलिए वो लगवा लेते हैं, क्योंकि मैं डोरी फ्री में लगाती हूँ। तो कस्टमर ना कंपलसरी लगवा ही लेते हैं कि भाई लगा दो, कंफर्टेबल होगा। कभी हमें ज़्यादा झुकने का काम करना पड़ा, ये लूज़ हो गया ब्लाउज़, पतले हो गए हम, तो हमारा ये ब्लाउज़ रुका रहेगा। यहाँ पे फ्रंट का नेक देखो कितना फिक्स है, और ये सेंटर बिल्कुल स्लीव का सेंटर मिला हुआ होना चाहिए, वरना नेक आगे पीछे हो ही जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं।